मेरा दिल ये पुकारे आजा। 3 दिन में 2 करोड़ रुपया, सिर्फ एक वीडियो वायरल। मैं खुश हूँ। उस बच्ची को जिस भी तरह सक्सेस मिली, मैं खुश हूँ। आई एम ऑल हैप्पी। पार्टी हो रही है वाली गर्ल दाना नीर मुबीन, आई एम हैप्पी। पर इससे जो ट्रेंड परवान चढ़ रहा है उसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। निदा यासिर, मैं आपसे बराह रास्त मुखातिब हूँ और ये वीडियो आप ज़रूर देखें। तो आप एक चीज़ का ख्याल रखें, किसी उस बच्ची का जो मेहनत करती है और मैट्रिक एफएससी में टॉप करती है। हर साल बुलाएं, हर ज़िले के बच्चे को बुलाएं, अपने इलाके के बुलाएं, सिंध के बुलाएं, बलूचिस्तान के बुलाएं। उस बच्ची का जो बलूचिस्तान के किसी स्कूल में 5वीं क्लास में टॉप करती है। आप उस बच्ची को भी बुलाएं जो डॉक्टर है, जिसने गोल्ड मेडल्स की इंतहा कर दी है एमबीबीएस में, जो इंजीनियर है, जो अच्छी आर्किटेक्ट है, जो अच्छी डिज़ाइनर है, जो अच्छी कॉरपोरेट है, जो अच्छी लॉयर है, जो कोई भी अच्छा काम कर रही है, उसको भी बुलाएं। आप अगर रेटिंग के चक्कर में हैं और रेटिंग के चक्कर में आप ये भूल गई हैं कि आप कितनी डिप्रेशन दे रही हैं, ये पढ़ें। ये किसी शख्स ने लगाया हुआ है, डिप्रेशन के लिए मुझे हेल्प करें, मैं 5 साल से धक्के खा खा थक गया हूँ, जगह जगह जॉब्स, घर के हालात ख़राब, कुछ नहीं मिल रहा। ये वॉइस ऑफ कस्टमर पे पोस्ट थी और नीचे इसको, जिसको रातों रात आपने बुला लिया। इस लड़की में टैलेंट क्या है? ठुमके अच्छे लगा लेती है, ठुमके का टैलेंट है। सोसाइटी के भी नॉर्म्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब इस किस्म का लोग वायरल होंगे तो आप अपनी बेटी से क्या उम्मीद रखेंगी? वो टिकटॉक पे कपड़े उतारेगी जाके, या आप जिस स्कूल में उसे भेज रहे हैं और उसे बता रहे हैं कि पढ़ लिख के कुछ बड़ा इंसान बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, या जो भी अपनी फील्ड में वो पढ़ाई लिखाई में करना चाहती है वो करे। इंतहाई गलत ट्रेंड है ये, इतना गलत ट्रेंड है कि इसकी जितनी ममानियत की जाए, जितना इसको रोका जाए, जितना भी हम इस पर आवाज़ उठाएं कम है, जितना हम इस चीज़ को कंडेम करें कम है। आज मैं लोगों को रिवील करता हूं कि जो चाइना में काम करते हैं वो अगर टिकटॉक का इस्तेमाल करें, उन्हें पता होगा कि वहाँ टिकटॉक में जो टॉप पे हैं वो आईटी एक्सपर्ट्स हैं। टॉप पे वो लोग हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डील करते हैं, जो उनकी ऐप्स पे अच्छा काम कर रहे हैं, जो उनके अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। या वो आप हमारा टिकटॉक खोल लें, आपको मेकअप से लदी फदी लड़की नज़र आएगी। वो कभी डांस कर रही है, कभी अदाएँ दिखा रही है, कभी कुछ कर रही है। इसके अलावा आपको हमारे टिकटॉक पे ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। ये लड़की एक टिकटॉकर थी, इसने अपनी सहेली पे की उस शादी पे डांस किया। वो डांस की मूव्स भी इंतहाई घटिया और वाहियात किस्म की थी, क्योंकि उसमें गाना पीछे से ऐसा चला, लोगों ने इसको मीम्स बनानी शुरू की और ये मीम्स में करती इतनी वायरल होगी कि इंडिया में भी वायरल होगी। और इस लड़की ने रिपोर्टेडली क्लेम्स हैं कि 3 करोड़ रुपया इसने 3 दिन में 2 करोड़ रुपया कमाया। तो अब सवाल सिर्फ ये है कि अगर यही ट्रेंड प्रमोट होगा, दूसरी तरफ ये डॉक्टर बच्चियाँ हैं जो एक 40,000 की नौकरी के लिए सिर्फ 3 सीटों के पीछे 4-4 हज़ार बच्ची उठ के आ जाती है। ये वो बच्चियाँ हैं जो कई रातें जागी थी, ये वो बच्चियाँ हैं जो रोज़ाना स्कूलों के बस्ते लटका के गई, कितनी दफ़ा रातों को जाग के पढ़ती रहीं। 80,000 बच्चा अपीयर होता है 1000 से 3000 सीटों के लिए, उनमें अपना मेरिट बनाया, फिर एमबीबीएस में दाखिल हुई। इतनी मेहनत की, एक एक प्रॉफ मैंने दिए हुए हैं, अंदर बाहर हो जाता है। वो करके बेचारियाँ ये डॉक्टर बनी, उसके बावजूद ये बेरोज़गार हैं, इनके लिए नौकरियाँ नहीं हैं। दूसरी तरफ एक लड़की रातों रात वायरल होती है, उसको निदा यासिर बीबी भी बुलाती हैं, उसको बाकी मॉर्निंग शोज़ भी सिर्फ रेटिंग के चक्कर में बुलाते हैं, क्योंकि सोसाइटी इनको देखना चाहती है। सोसाइटी इसको गर्ज नहीं है कि उनके घर में बेटी जो है वो डॉक्टर बन रही है, वो पढ़ रही है, तो उसको यहाँ इंजीनियर बन रही है। अब मुझे कहेंगे मैं डॉक्टरी या लड़कियों को डॉक्टर बनाने के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं कहता हूँ उनको ऐसी इंडस्ट्री की तरफ ज़रूर लेके आएँ जहाँ वो अपना पेट ज़रूर पाल सकें, उन्हें हकीकत पसंद होना चाहिए। मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 1 करोड़ रुपया लगा के बेटी को डॉक्टर बनाने के ख़िलाफ़ हूँ। अगर वो अपना नेचुरल मेरिट बना के किसी मेडिकल कॉलेज से बनती है और आगे प्रोग्रेस करती है, शी शुड गो। लेकिन इनकी एप्रिसिएशन भी होनी चाहिए। इनकी अगर एप्रिसिएशन होगी तो ही आपके बच्चे पढ़ेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बने, उनको अपवर्क, पाइथन, अमेज़ॉन, आर्टिकल राइटिंग और जितनी फील्ड्स हैं, स्पेस
की कितनी इनोवेशन है, न्यूट्रिशन की कितनी इनोवेशन है, फिजियोथेरेपी की कितनी, साइकोलॉजी की कितनी, और इतनी सारी फील्ड्स हैं, उन सब में लेकर आए और उनको और यहाँ तो सवाल है माशरती ट्रेंड का, एप्रिसिएशन का। अगर देखें आपने ठुमके ही वायरल करने हैं, आपने गंदे मुंदे डांस ही वायरल करने हैं, तो आप इस सोसाइटी को मुजरे में धकेल रहे हैं। आपकी माशरती सोच आज भी मुग़लों के ज़वाल से बाहर नहीं आई, और मुग़लों का ज़वाल सिर्फ यही ठुमके और मुजरे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के उतर रहे थे शिप्स और मुग़ल साहब मुजरे देख रहे थे। तो अब हमारा पूरा माशरा ही इस पर हो चुका है। हम अब LGBTQ को आम करने जा रहे हैं। हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि हमारा माशरा किस कदर बेहयाई और उसमें गिर चुका है। 35 साल से पहले मर्द और औरत की शादी नहीं करते, बेवा औरत से शादी नहीं होने देते, दूसरा निकाह हमारे मुल्क में हराम है। लेकिन दूसरी तरफ यही नंग धड़ंग है, फिर लोग आ जाते हैं मर्दाना कमज़ोरियाँ लेके 35 साल में, उनके दिमागों में ऐसी चीज़ें भर दी जाती हैं। ख़ुद मुझे बताएं कि सोसाइटी कहाँ है, सोसाइटी किधर है, और सोसाइटी कहाँ धकेली जा रही है। मेरा दिल ये पुकारे आजा, लेकिन वो आए जो इस माशरे में बड़ा काम करके आए। अरफा करीम रंधावा, उसको प्रोजेक्ट करें ताकि आपकी बेटियां कल को अरफा करीम रंधावा को देखें। आप अगर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, ऐसी बच्चियों को करें जो सोशल मीडिया में पॉजिटिव काम कर रही हैं, कोई गूगल के ऑफिसेज़ में लगी हुई हैं, अमेज़ॉन के ऑफिसेज़ में लगी हुई हैं, जो बाहर की दुनिया में नाम रोशन कर रही हैं। मैं कितनी ऐसी डॉक्टर बच्चियों को, हज़ारों को जानता हूँ जो इंटरनल मेडिसिन में रेजिडेंसी कर रही हैं, बाहर अमेरिका में, यूके में है, पाकिस्तान में ट्रेनिंग्स कर रही हैं, रातों को कितनी जानें बचाती हैं। कभी आपने कोई ऐसी वीडियो वायरल की कि किसी नर्स ने मरीज़ की रात किस तरह जान बचाई, किसी डॉक्टर लड़की ने किस तरह जान बचाई? वो नहीं आप वायरल करेंगे। हाँ, वहाँ से आप वायरल ये ज़रूर कर देंगे कि जी दवाई जो है वो सरकार, पुट्ठी सीधी चीज़ें। लेकिन दूसरी तरफ एक लड़की, इसने अगर कपड़े और उतारे होते और वायरल कर देते आप ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप सोसाइटी को एक ऐसा कल्चर दे के जा रहे हैं, आप सोसाइटी को ऐसी तरफ धकेल रहे हैं। अब जो इसमें सबसे हरामी फैक्टर है, मैं गाली इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये हरामी है, वो फैक्टर ये है कि इसमें जो कमाई है उसकी कोई बाउंड्रीज़ नहीं है। मतलब अगर टिकटॉक पर एक लड़की बंद कमरे में मुजरा करती थी तो उस पर लोग पैसे फेंकते थे। अब ये लड़कियां जो हैं, जो टिकटॉक पे नाच रही हैं, इनको एड्स मिलते हैं, इनको कमर्शियल्स मिलते हैं, और यही मुजरे अगर यूट्यूब और फेसबुक पे आते हैं तो इनको मोनेटाइजेशन के ज़रिए पैसे मिलते हैं। जितने कपड़े उतारती जाएंगी उतने व्यूज़ ज़्यादा होंगे, उतना RPM बनेगा। जो मैं जुमले बोल रहा हूँ उसको सोशल मीडिया के लोग समझ रहे हैं। उतना RPM ज़्यादा बनेगा, जितनी व्यूअरशिप होगी उतने पैसे आएंगे। और यहाँ पैसे बहुत ज़्यादा हैं, ढेर पैसे हैं। जो ये क्लेम हो रही है रकम, इसने यकीनन कमाई होगी। इसको बायर टिकट्स भी मिले होंगे, इस लड़की को 5 स्टार होटल्स में स्टे भी मिले होंगे, सारा कुछ है। ऐसा ड्रीम तो कोई लड़की सारी ज़िंदगी भी पढ़ती रहे तो उसको नहीं मिल सकता। लेकिन ये कल्चर गलत है ना, ये कल्चर गलत है। इस लड़की को जैसे भी अल्लाह ने इसका रिस्क लिखा था, इसकी सक्सेस या जो भी इसको नाम दें लिखी थी, वो एक सेपरेट स्टोरी है। लेकिन हम इसको आइडियलाइज़ नहीं कर सकते। मैं इस फार्मूले को अपनी बेटियों पे फिट नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी बेटी को ऐसे सक्सेस मिले, अपने इंसाफ से बता दें। आपके सामने आपकी बेटियां बैठी हैं, आप चाहते हैं कि वो रातों रात इस तरह उनका कोई डांस वायरल हो जाए और उनको इस तरह कोई सक्सेस मिले और इस तरह उनको फेम मिले और इस तरह वो करोड़ों रुपया घर लाने लग जाए। लेकिन आपकी बेटी जो इस लड़की को देख रही है, उसके जहन में ये फिट हो रहा है कि भाई इससे पैसे आएंगे। और आज नहीं यकीन आता, आप इंस्टाग्राम जाके खोल लें, हर दूसरे घर में लड़की शुरू कहाँ से होती है? पहले वो मेकअप पाउडर की अपनी पिक्चर्स डालना शुरू करती है, उसको लाइक्स मिलने, फॉलोअर्स मिलने शुरू होते हैं। ठरकी है वहाँ में, हम पाकिस्तानी कौन सा, हमने ठरक में PhD तो की हुई है। उसको लाइक्स मिलना शुरू होते हैं, उसके बाद उसके कपड़े चेंज होना शुरू होते हैं, फिर तंग कपड़े आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता खुले गले, नंगे बाजू, और उसके बाद पेट से भी गायब हो जाता है। और पाकिस्तान में बिकनी वाली भी इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स हैं लड़कियों की डालती हैं, बाद में वो फिर दुबई की भी सप्लाई लाइन शुरू हो जाती है। हम माशरे को वहाँ लेके जा रहे हैं जहाँ कभी भी ना इकबाल का ख्वाब था, ना कायद आज़म का ख्वाब था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब और इकबाल साहब ने ऐसा ख्वाब देखा ही नहीं था। ये नौजवान नहीं देखा था, ना ये इकबाल का शहीन था, ना ये इकबाल की बेटी थी, ऐसा ख्वाब नहीं देखा था जो जिस तरफ हमने माशरे को धकेल दिए। तो हमें सोचना होगा कि मेरा दिल ये पुकारे आजा का असल मकसद माशरे का वो पढ़ा लिखा चेहरा है जिसको निदा यासिर आपने
और हर उस शख्स ने प्रमोट करना है जिसे प्रमोट किया जाना चाहिए। हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं और हमने मुआशरे को किस गंद में धकेल दिया है, इसका सवाल मेरा दिल ये पुकारे। आजा डॉक्टर अफान कैसर।